रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मालती हर रोज की तरह सुबह उठकर घर का काम कर रही होती है। तभी मालती अपनी बेटी राखी को खराटे मारता हुआ देख उसको आवाज लगाती है। अरे उठ भी जा राखी, उठ जा। जहाँ जाएगी अगर तू ऐसे ही सोती रही तो तेरी सास तुझे तो क्या, मुझे भी खूब गालियाँ देने वाली है। अरे माँ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? लगता है आपको फिर से मेरी सास की याद आई। देती रहो उन्हें गाली, मुझे क्या। उठ भी जा, खेत में सुबह से तेरे बाबूजी काम करने में लगे हैं और तू है कि यहाँ घोड़े बेच के सो रही है। मालती के बिना उठाए तो राखी आखिर कहाँ उठने वाली थी। इसी वजह से मालती उसे यही समझाया करती थी कि ससुराल में उसका क्या हाल होगा। मैं जा रही हूँ तेरे बाबूजी को खाना देने, बाकी बचा बर्तन धो ले, समझी? हाँ बस, अब और क्या ही रह गया है जिंदगी में, ये बर्तन धोना, कभी खाना बनाना और बचे दिन में अपनी सास के ताने सुनना। माँ, अगर मेरी सास मुझे ऐसे ही ताने देगी ना तो कितना मजा आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसे तू है वैसे परपंच करने वाली सास भी मिले तुझे। मैं तो यही कहूँगी, तब जाकर तेरा दिमाग ठिकाने आएगा। अरे माँ, जो भी कहो, लेकिन आपके तानों से मैं पक चुकी हूँ। अब तो बस सास के ताने सुनने हैं, वो भी सुबह सुबह वाले। बहू, अरे ओ बहू, चाय बनी कि नहीं, या चाय की पतीली में खुद ही बैठ गई है तू? सच में इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। इसके बाप को तो आज ही कहती हूँ कि इसके लिए रिश्ता देखे। अरे हाँ हाँ माँ, और माँ पापा से भी ये कहना कि सास मुझे खतरनाक से खतरनाक चलेगी, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। रिश्ता देख रहे हैं तेरे लिए, कोई पड़ोसी देश को उड़ाने के लिए मिसाइल नहीं, समझी? और वो तो अपने माँ बाप पर छोड़ दे, तेरे लिए हम लड़का कैसा ढूंढेंगे? लड़का तो कैसा भी चलेगा माँ, लेकिन मुझे सास चाहिए, सास, वो भी साजिशे वाली। सच में ये कितनी बेशर्म हो गई है। आज ही इसके बापू से कहती हूँ कि कुछ भी करो, किसी से भी पैसे लाओ, लेकिन इसकी शादी करवा ही दो। राखी को सास बहू और साजिश बहुत पसंद था। मतलब राखी को ऐसी सास चाहिए थी जो उसके लिए साजिश करे, जिस वजह से राखी की माँ मालती भी बहुत परेशान थी और वो काफी समय से राखी के लिए रिश्ता भी देख रही थी। लेकिन ऐसे ही एक रिश्ते में बात बन जाती है और कुछ समय बाद ही राखी की शादी कर दी जाती है। ससुराल तो बड़ा ही अच्छा है और मेरी सास भी मुझे साजिशों वाली ही लग रही है। चलो अब शुरू होगा सास बहू और साजिश का दौर। बहू, आज से ये घर तेरा है, तुझे ही इस घर का ध्यान रखना है। चल अब थोड़ा आराम कर ले। अभी तो मेरी सास के मुंह से एकदम शहद टपक रहा है, कितना मीठा बोल रही है। बाद में यही शहद जहर बनकर निकलेगा इनके मुंह से। राखी तो ऐसी सास चाहती थी जो उसके लिए साजिशें करे, लेकिन उमा ने तो पहले ही दिन राखी पर ढेर सारा प्यार लुटा दिया। अब अगली सुबह राखी का सुबह के 10 बजे उठना होता है। अरे माँ जी, घर का सारा काम हो चुका है क्या? और आपने मुझे सुबह उठाया भी नहीं। अरे मैंने मोहन से पूछा था कि बहू सो रही है या जगी है, तो उसने कहा वो तो बहुत गहरी नींद में है और मैंने भी छोड़ दिया। अरे तो आपको तो उठाना चाहिए ना माँ जी मुझे, आप तो सास हो। मुझे कहती, अरे बहू कब तक सोएगी, उठ भी जा, सुबह हो गई। और बर्तन कौन तेरा दादा पर दादा धोने आएगा क्या? बहू ये तू क्या बोल रही है? मैं ऐसा भला क्यों कहूँगी तुझसे? तू भी तो किसी के घर की बेटी है ना। चल अब ये सब छोड़ और खाना बना हुआ है, निकाल कर खा ले। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे कानों से कहीं खून ना निकल आए। हे प्रभु, सास मांगी थी सास, ये माँ से ज्यादा सीधी सादी सास थमा दी। तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं रह गया हो। अब राखी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास सच में ऐसी है या फिर कोई ढोंग कर रही है। देर शाम उनकी पड़ोसन रज्जो वहाँ आती है। अरे बहू, क्या बात है, तेरी सास कहीं नजर नहीं आ रही है? यही हूँ, इधर देख इधर। तू मेरी बहू को क्यों बोल रही है? अरे नहीं उमा, मैंने तुझे देखा ही नहीं। और ये तू क्या बर्तन धो रही है? बहू को बोल, वो करेगी घर के काम। क्यों, तू भी तो अपनी बेटी से काम नहीं करवाती, जो तू मुझे बता रही है कि मैं अपनी बहू से काम करवाऊं? अरे बहू और बेटी में फर्क होता है उमा, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है, समझी ना तू? इसलिए तुझसे कह रही हूँ कि अपनी बहू को बोल कि काम करे घर का। चल छोड़,
एक कप बहू के हाथ के चाय पिला दे। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि सास भी तो कभी माँ नहीं बन सकती ना। बहू अगर तू कुछ नहीं कर रही है तो 2 कप चाय बना ला। राखी अब चाय बनाने जाती है और चाय बनाते हुए वो अपनी सास के बारे में ही सोच रही होती है कि सच में उसकी सास ऐसी है। राम रे राम, ये क्या चाय बनाई है उमा तेरी बहू ने, या जहर बनाया है? भला कोई चाय में इतना नमक डालता है क्या? शांत रज्जो शांत। बहू से गलती से चीनी की जगह नमक डल गया होगा। मैंने भी तो पीना, मुझे भी पता चला। अरे उमा, अभी से तू अपनी बहू को सर पर मत चढ़ा। माँ जी ने तो रज्जो आंटी को भी चुप करवा दिया। खुद तो साजिशें इनसे हो नहीं रही, और कोई कर रहा है तो उसे भी कह रही है शांत। रज्जो उमा के कान भी भरती है, लेकिन उमा अपनी बहू की ही साइड लेती है और उसे कुछ भी नहीं कहती। राखी को ये सब अजीब लग रहा था कि आज तक तो उसने सास के बारे में ऐसा कभी नहीं सुना कि सास भी कभी इतना प्यार कर सकती है क्या। जी सुनिए, आज तक तो मैंने सासों के बारे में सुना था कि वो अपनी बहू को गर्मा गर्म तेल में हाथ डुबो देती हैं, बाल पकड़कर मारती हैं, सुबह सोने नहीं देती, खाना खाने पर गालियां देती हैं। लेकिन माँ जी में तो सास वाले कोई गुण ही नहीं है। माँ ऐसी है, तुम ही ना माँ को गलत समझ रही हो। माँ ने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। राखी को लग रहा था कि कुछ समय बीत जाने के बाद तो उसकी सास का असली चेहरा सामने आ ही जाएगा, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उमा अपनी बहू पर बिल्कुल बेटी जैसा प्यार लुटा रही थी। अब भी राखी को अपनी सास के प्यार पर भरोसा नहीं था। एक रोज राखी खाना बना रही थी कि तभी राखी की साड़ी के पल्लू में आग लग जाती है। बहू आग, बहू जहाँ खड़ी है वहीं रुक। कहाँ है आग? जब तक राखी का ध्यान उस आग पर जाता कि इतने में उमा आकर उस साड़ी के पल्लू से आग को अपने हाथों से बुझा देती है, जिस वजह से उमा का हाथ जल जाता है। बहू तो ठीक तो है ना? कितनी बार कहा है खाना बनाया कर तो घूंघट मत किया कर, ये तेरा अपना ही घर है। लेकिन नहीं, तुझे तो कुछ सुनना ही नहीं है। माँ आप ठीक तो हो ना? माँ ये क्या किया आपने? ऐसे कोई आग बुझाता है? अरे आपने अपना हाथ जला लिया। क्या करती, अगर कुछ और सोचने लगती तब तक तो ये आग से घिर जाती ना। माँ जी ने मुझे बचाने के लिए अपना हाथ जला लिया। बहू तो कुछ बोलती क्यों नहीं है? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी मैं ठीक हूँ, लेकिन ये आपने क्या किया? मुझे बचाने के लिए अपना हाथ जला लिया। अरे बहू तू ठीक है, बस मुझे और क्या चाहिए? मेरे बच्चे ठीक रहे, खुश रहे, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। अरे उमा, क्यों चिल्लाई तू? और ये क्या, तेरे हाथ को क्या हुआ? मैंने कहा था ना, तू अपनी बहू को सर पर मत चढ़ा। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो तो बहू की साड़ी में आग लग गई थी, तो उसे बुझाने के चक्कर में मेरा हाथ जल गया। तुझे तो समझाना ही बेकार है, तू तो बहू में ही बेटी ढूंढ रही है। रज्जो काकी, आप मेरी माँ जी के बारे में कुछ भी मत कहिए। माँ जी, मैं जब से इस घर में आई तब से आपने मुझे एक बेटी की तरह रखा, प्यार दिया, इज्जत दी। लेकिन मैं तो बस यही सोचती रही, कहीं ये सब आप ढोंग तो नहीं कर रही। मैंने कहा था माँ कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती। वो क्या तुम्हारे साथ कोई साजिश करेगी? अरे बहू, मेरी बेटी नहीं है, लेकिन जब से तू इस घर में आई है मेरे घर में रौनक आ गई है, रौनक। जब राखी के साथ ये हादसा होता है तब जाकर उसे समझ आता है कि उसकी सास तो असल में उसकी माँ से भी बढ़कर है। वो ढोंग नहीं कर रही थी। अब अगली सुबह ही देर से उठने वाली राखी अपनी सास से पहले उठकर घर का सारा काम कर चुकी होती है, और ये बदलाव भी उमा की वजह से ही आया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।